साधना सुधार और शिक्षक संहिता परिचय और जिज्ञासा का समाधान आदरणीय अखिल भारतीय प्रधान श्री दशराज जी आपको पेश करेंगे। श्री दशराज जी। सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पूजनीय मातृशक्ति आदरणीय बंधुओं, 3 दिवसीय अखिल भारतीय योग प्रशिक्षण शिविर के पहले दिन का साधना से संबंधित और वार्ताओं से संबंधित, उसके बाद भोजन के बाद हमारा सांस्कृतिक कार्यक्रम रहेगा। उसकी सूचना कार्यक्रम के अंत में दे दी जाएगी। शिक्षक संहिता हमारी नई आई है, उसमें बहुत से प्रश्न आते रहते हैं, तो मैं समझता हूँ कि एक कॉमन थोड़ा सा 15 मिनट इस पे चर्चा कर ली जाए, क्योंकि बहुत सी शंकाएं वहाँ ख़त्म हो जाती हैं। छोटी मोटी बातें बाद में देख ली जाएंगी। हमारे यहाँ शिक्षक संहिता में जो पहले नहीं था अब लिया, क्या है क्यों है, उसके बारे में थोड़ा एक संक्षेप में आपको बताया जाएगा। आपके पास पुस्तक होगी तो आप उसको भी निकाल सकते हैं, वरना शॉर्ट में ये सामने स्क्रीन पे आप देखते रहेंगे तो मैंने वो शायद इससे ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि सीधा उसी जगह पहुँचोगे जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता हूँ। देखिए, पहले शिक्षक संहिता में हमारी सूक्ष्म क्रियाएं बिल्कुल नहीं थी, तो हम क्या करते थे, कहीं कुछ करवाया जाता था, कहीं कुछ करवाया जाता था। नहीं, गलत कुछ नहीं था, लेकिन संस्थान क्या करता है, साधना में समरूपता चाहता है। तो यहाँ कुछ गर्दन को छोड़ करके बाजुओं और टांगों की सूक्ष्म क्रियाएं दे दी गई हैं। गर्दन की सूक्ष्म क्रियाएं हम समय समय पर आपको बतलाते रहते हैं। कभी भविष्य में जब रिवाइज करेंगे, क्योंकि हैवी ना हो जाए बुक, इसलिए थोड़ा बहुत रखा गया है। तो ये हमने टांगों और बाजुओं की सूक्ष्म क्रियाएं सामने देखिए। एक तो पंजों को आगे पीछे और एक गोलाई में घुमाना, और दाएं बाएं का चित्र नहीं है, लेकिन दाएं बाएं भी लेकर के जाने के बारे में लिखा गया है, जो हमारी नई शिक्षक संहिता में हमने इंट्रोड्यूस कर दिया। आपको ऐसे समझ में आता रहेगा। टांगों में आप ये वाली क्रिया करते हैं, सामने चित्र में नजर आ रहा होगा, गोलाई में साइकिल की भांति एक एक टांग को घुमाना, ये ऐड कर दिया गया। ज़्यादा नहीं बोलूँगा, बस आप इतना समझते रहिए। कुल्हे की सूक्ष्म क्रिया के लिए जो कि टांगों के अंतर्गत ही आता है, उसमें हमने 2 चीज़ें ली हैं। एक अर्ध तितली आसन की क्रिया को सूक्ष्म क्रिया में डाल दिया गया, और दूसरा जो हम टांग को मोड़ करके ही एक हाथ घुटने के नीचे और एक पंजे या एड़ी के नीचे रखते हैं तो झुलाते हैं दाएं बाएं, एक वो आपको ऐसे समझ में आ जाएगा। बस इतना इशारा रहेगा, ताकि ये चीज़ें पहले शिक्षक संहिता में नहीं थी। और अच्छी बात ये है कि ये मैंने वहाँ चित्रों के साथ नहीं ली, क्योंकि आसन बहुत थे, थोड़ा शिक्षक संहिता को छोटा भी रखना पड़ता है। बाकी सब चित्र दिए गए हैं। हाथों में, भुजाओं में हमने हाथों की मुट्ठियाँ बंद करना और खोलना। देखिए, एक बार अंगूठा अंदर है, जब खोला तो आपने इसको फैलाया है, तो इसलिए अंगूठा अंदर रखने की बात को याद रखना। एक कलाई को गोलाई में घुमाना मुट्ठी बंद करके, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये कोहनियों की है, जो आप उंगलियों को कंधे पर लगाते हो, फिर सीधा खोलते हो बार बार। ठीक हो गया। अब ये देखिए, कंधों में 2 चीज़ लाए हैं। एक स्कंध खिंचाव क्रिया, जो कि हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा के ऊपर करवाते हैं। इसको स्कंध खिंचाव क्रिया कहते हैं, जो साइड से बाजुओं को ऊपर ले जा करके और हथेलियों का रुख बाहर की तरफ रहता है, और फिर पास। बहुत अच्छा खिंचाव पड़ता है इसमें, कभी भी आपको फ्रोजन शोल्डर की प्रॉब्लम नहीं होती। दूसरा, स्कंध चक्र या चालन क्रिया, एक ही बात है, जो हम रोटेट करते हैं कंधों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। इन दोनों क्रियाओं को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले शिक्षक संहिता में केवल पद्म आसन की बात थी, उसमें सिद्ध और सिद्ध योनि आसन को रखा गया है। ये बात बहुत स्पष्ट होनी चाहिए। सिद्ध आसन मात्र केवल
पुरुषों के लिए होता है और सिद्ध योनि आसन मात्र केवल माताओं के लिए होता है। इसके बारे में कल जिज्ञासा के अंदर आप रखोगे तो दोनों के अंदर जो बेसिक डिफरेंस है वो बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि समय का अभाव रहेगा। सिर्फ आपको ये बतलाया जा रहा है कि शिक्षक संहिता नई हमारे पास क्या नयापन लेकर के आई, और आपको यहाँ से आगे जितने भी आसन दिए गए सब चित्रों के साथ दिए गए हैं, क्योंकि आधी से ज़्यादा बात चित्र देखते ही क्लियर हो जाती है हमारे को। ताड़ासन, त्रिकतारासन, गरुड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, त्रिकोण आसन भाग 2 हम कहीं ना कहीं ये करवाया करते थे, लेकिन ये शिक्षक संहिता में नहीं थे। अब इनको बकायदा शब्दों में बांध करके शिक्षक संहिता का हिस्सा बना दिया गया, ताकि केंद्रों में आप उसको सही तकनीक के साथ करवा पाएं। चित्र वहाँ पर दे दिया गया है, तो जितना काम शिक्षक संहिता पे हुआ है उससे आपका एक परिचय हो जाएगा इसका। हम कई बार एक आध शब्द की गलती पकड़ते हैं, लेकिन ओवरऑल शिक्षक संहिता क्या लेके आई मेरे पास, अगर कोई गलती होगी उसका शोधन हम करते जा रहे हैं। जैसे जैसे एडिशन आ रहे हैं उसमें कोई, उससे हमारे सिलेबस पे तकनीक पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। कोई छोटा मोटा एक आध शब्द इधर से उधर होना होगा, उसको कर देंगे, आगे भी कर देंगे। ये हमारे पास, हम इसमें बिठाने में कई बार कंफ्यूजन करते थे कैसे बैठना है। आप देखिए सम स्थिति इसको कहा जाता है। पैरों में लगभग 1.5 फुट फासला, पंजे दाएं बाएं चले गए और आपकी बाजू पीछे गई, और धड़ वाला भाग देखिए थोड़ा सा तिरछेपन के साथ हो गया होगा, स्लांटिंग पोजीशन जिसको हम कहते हैं, और गर्दन थोड़ी रिलैक्स पोजीशन में पीछे की तरफ, आंखें बंद, बॉडी रिलैक्स्ड, जैसे सब आसन में करते हैं, उसे सम स्थिति कहा जाता है। बैठने वाले आसनों में सम स्थिति ही हमेशा आपकी बनी रहेगी। दंड आसन को हमने अभी शिक्षक संहिता में नहीं लिया, लेकिन आप जैसे वक्र आसन करते हैं तो वक्र आसन की पूर्व स्थिति दंड आसन है, जो हम आपको केंद्रों में सिखा चुके हैं, आपको आती है, लेकिन इसको बाद में जैसे मौका मिलेगा योग विज्ञान की पुस्तक में इसको जोड़ने का प्रयास किया जाएगा। पिछले साल से लेट करके ताड़ासन को सिलेबस से पूरी तरह हटा दिया गया, ये बात की जानकारी आपको होनी चाहिए। ये शिक्षक संहिता में भी इसका जिक्र नहीं होगा। ये आपका तितली आसन है, एक होता है भद्रासन, एक होता है तितली आसन। चित्र में दोनों एक जैसे लगेंगे, दोनों में अंतर केवल यह है कि तितली आसन में आपको दोनों घुटनों को बारंबार ऊपर उठा करके श्वास आपको निकालते हुए धरती तक लेकर के जाना होता है। तो इसको बारंबार 8, 10, 12 बार करते हैं तो हमारे कुल्लों के जॉइंट्स जो है ना वो लचीले बनते हैं, जिससे कि हमारे बहुत से आसन करने में हमारे को सुविधा रहती है। इसको भी इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। पहले इसको हम करवाया तो करते थे, लेकिन ये सिलेबस में कहीं पर दिखाई नहीं देता था, तो जब हम करवाते थे तो इसको अब सिलेबस का पार्ट बना लिया गया। बस इतनी बात है। अब नई शिक्षक संहिता के अनुसार आसनों में योग मुद्रा को योग मुद्रा आसन बोला जाएगा, योग मुद्रा नहीं। उसी बात को ध्यान में रखते हुए आज आपको दोनों चीजें करवाई गई, योग मुद्रा आसन भी करवाया गया और योग मुद्रा भी करवाई गई, ताकि थोड़ा सा वहां चक्र साधना आ जाती है, वहां साधारण होता है। दोनों के प्रभाव सेम है, लेकिन मुद्राएं अपना एक विशेष स्थान रखती हैं, आसन अपना स्थान रखते हैं। हमें इस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए। भद्रासन के बारे में बतला चुका हूँ, पहले ये हमारी शिक्षक संहिता और पुस्तक में नहीं था, अब इसको ले लिया गया है, जो कि आपका अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के प्रोटोकॉल का पार्ट है, जिसे संस्थान ने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप में थोड़ी बहुत अपनी ज़रूरत के मुताबिक परिवर्तन करते हुए अपने सिलेबस का हिस्सा बना लिया, ताकि हर साल आप जब भी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाएं या आप किसी दूसरे प्लेटफॉर्म से कार्यक्रम लेने जाएं तो आपको कोई दिक्कत ना आए। वो भी इसका पर्पज है। और सारे अच्छे आसन हैं, गृहस्थियों के आसन हैं, तो उनको लेने में कोई दिक्कत नहीं थी हमें। वक्रासन पहले शिक्षक संहिता में नहीं था, अब उसको चित्र के साथ ले दिया गया। शशक आसन की पहली स्थिति थी, दूसरी स्थिति शिक्षक संहिता में नहीं थी, उसका भी समावेश कर दिया गया है। सिंह गर्जना आसन और हास्य आसन, इन दोनों में क्या परिवर्तन हुआ आपको सामने चित्र से समझ में आ जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, ये बैठने वाले आसन है, तो इसलिए इनको बैठने वाले आसनों का हिस्सा बना दिया गया। अगर हम सब आसन के बाद उठते हैं तो उस समय हम अंतरंग हो चुके हैं। अंतरंग होते ही सिंह गर्जना और हंसी जो बहिर्मुखता का भी हिस्सा बनता है, इसलिए उसको वहां से हटाया गया है।
तो उसको हमने दो कारण इसके बतलाए और इसको हमने बैठने वाले आसनों का पार्ट बनाया गया। जहां थोड़ी बहुत सुधार की भी आवश्यकता थी सिलेबस में, उसके अंदर परिवर्तन करने का एक प्रयास किया गया। आपने याद होगा पहले हम जो सिंहासन करते थे नासिका दृष्टि पर हम एकाग्र करते थे, लेकिन वैसे वास्तविकता ये सांभवी मुद्रा में है। किस में है? सांभवी मुद्रा में। सांभवी मुद्रा क्या होती है ये आपका शायद इन 2 दिनों के अंदर मैं मुद्राओं के विषय के अंदर बतलाऊंगा आपको डिटेल में भी, अगर मैंने सिलेबस का पार्ट बनाया होगा, मुझे लग रहा है शायद बनाया है। हंसी वज्रासन में ही आ गई, बैठने, क्योंकि वो बैठे हुए हैं हम उस समय, इसलिए उसी पार्ट में ले ली। बैठने के आसनों में है, वज्रासन भी बैठने की है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बार बार पोज बदलने की बजाय वो फिर उसी का हिस्सा बना लिया गया रहेगा। वैसे ही सिंह गर्जना के बाद हम हास्य आसन लेंगे। सभी आसन तो बैठने के आप एक दिन करवाएंगे नहीं, तो जहां भी आप ठीक समझें उसको करवा लीजिए। सर्पासन और लुढ़कना सर्पासन, इन दोनों को इंडिपेंडेंट 2 आसन कर दिए गए, क्योंकि केंद्र में कई बार कि सर्पासन है जी उसकी 2 स्थिति हैं, दोनों ही करवाएंगे हम तो उसमें समय ज़्यादा लग जाता है, तो आपके दूसरे आसन रह जाते हैं। इसलिए इनको दोनों को इंडिपेंडेंट आसन करवा दिया। जिस दिन आपको सर्पासन करवाना है, सर्पासन में आपका जो धड़ वाला भाग है वो बिल्कुल जैसे सांप फन उठाता है वैसे आपकी बॉडी आगे वाली उठती है। और आपका लुढ़कना सर्पासन वही है जिसको हम पहले सर्पासन कहा करते थे। श्वास भर करके दाएं बाएं पेट के बल आपको डोलना। गत्यात्मक नौकासन और त्रियक भुजंगासन का अब समावेश उसमें शिक्षक संहिता में भी कर दिया गया। हमारी पुस्तक में तो था, शायद त्रियक भुजंग हमारा वहाँ होता था शुद्धि क्रियाओं में, और वहाँ पर भी हमारा एक वीक पॉइंट था, आसन था, लेकिन उसकी विधि और प्रभाव अवेलेबल नहीं थे। अब उसको विधि और प्रभाव में भी कर दिया और उसमें भी एक सिमेट्रिकल कर दिया। अब हमने जो भी आगे झुकने वाले आसन है, बहुत सुंदर बात बतला रहा हूँ, ये ऐसे आपसे गलतियाँ भी नहीं होगी। जो आगे झुकने आए और जो डायगोनल मूवमेंट वाले हैं, आड़ी दिशा में आप शरीर को लेकर के जाते हैं, जैसे आप त्रिकोणासन आप ये करते हैं, या त्रिकोणासन भाग 2 करते हैं, या अर्ध चक्रासन करते हैं, क्या बोलते हैं उसको, त्रियक ताड़ासन करते हैं, या आप कटी चक्रासन करते हैं, या त्रियक भुजंगासन करते हैं, उसमें भी आपने डायगोनल मूवमेंट दे दी, या आप मर्कट आसन की स्थितियां करते हैं। पहले हम क्या करते थे, श्वास भर करके दाएं श्वास, जब आपने गुब्बारे की तरह पेट को पूरा भर दिया तो आंतों में स्क्वीजिंग नहीं होगी, वो निचुड़ेगा नहीं। तो अब आप देखेंगे कि उसमें एक वो सुधार भी है। दोनों बातें शिक्षक संहिता के थ्रू आप तक लाया गया। तो ये सब चीज़ें कॉमन बना दी गई कि श्वास निकालते हुए करनी है, डायगोनल मूवमेंट और आगे झुकने वाला। तो इसमें आपको कहीं एकाध कहीं हमारी रह भी गई होगी कमी, तो हम उसको ठीक करेंगे, पर ये कॉमन एक ऐसा इसलिए बतलाया जा रहा है कि शिक्षकों को रटने की ज़रूरत ना पड़े और वो है भी प्रभावकारी, आपको ऐसे समझ में आएगा। तो इसको शिक्षक संहिता में भी ले लिया गया और जो सुधार है वो भी साथ के साथ बतला दिया गया आपको। मकरासन की 2 स्थितियां कर दी गई, एक मकरासन विश्राम अवस्था, एक मकरासन क्रिया के रूप में। वैसे जो पहले वाली स्थिति आपको नजर आ रही है जिसमें कि हमने हथेली के ऊपर अपना सर का एक पार्ट रखा है, दायां भाग या बायां भाग जो भी है, तो वो आपकी विश्राम की स्थिति है। अब आपको यह भी अनुमति दी जाती है कि आप केंद्रों में जैसे शिथिल आसन में विश्राम करते हैं, पेट के बल के आसनों में आप कभी कभी मकरासन को भी जोड़ दें। उसका एक आप प्रभाव देखेंगे क्योंकि आप बड़े अधिकारी हैं, आपके साथ ऐसी चर्चाएं इसलिए की जाती हैं। व्यक्तिगत साधना में इसको करके आप क्या पाएंगे, ये पोज वो बन जाएगा जिसमें कोरोना के अंदर ये पोज पॉपुलर हुआ, ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, नंबर 1। नंबर 2, शिथिल आसन और इस आसन में कोई बहुत बड़ा अंतर है, तो वो ये है कि आपकी वायु कूपिकाएं यहाँ पर रिलैक्स पोजीशन में पूरी रहेंगी, क्योंकि आपकी हथेली ये रख करके और फेफड़ों के तीनों लोब्स फ्री हो जाते हैं श्वास को पूरा भीतर भरने के लिए। तो आप वहाँ पर आप फेफड़ों के दोष ठीक होते हैं इससे, और बॉडी में उन कूपिकाओं में उस समय आपके ऑक्सीजन इनटेक कैपेसिटी का लेवल बढ़ता है। कभी भी आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन्फेक्शन से संबंधित आपका पल्मोनरी एरियाज के अंदर, तो डॉक्टर हमेशा क्या कहेगा कि अपना वो चेक करो,
ऑक्सीजन लेवल। अब ये 2 साल से और प्रथा चल गई, जैसे घरों में आजकल वो रखते हैं शुगर टेस्टिंग मशीन, तो आजकल एक छोटी सी मशीन आती है, क्या बोलते हैं, ऑक्सीमीटर जो है, वो घर में वो रखनी शुरू कर दी। और ये उसको रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ये आसन वास्तव में जोड़ दोगे। और जो दूसरे वाला है, ये तो बहुत बढ़िया है। आपको मैच देखना है, मैच चलेगा 3 घंटे, और 3 घंटे आपकी उम्र के बैठ के देखते नहीं, लेट के देखते हैं। क्या करते हैं, तकिया लगा लेंगे बेड पे, क्योंकि स्थिति ऐसी होती है, और फिर वो देखेंगे। तो ऐसे आपकी गर्दन हो गई। आप ध्यान से देखो, अगर आपने लगातार टीवी देख नहीं है, मानते ही नहीं आप, तो आप बीच बीच में ये पोज बना करके टीवी देख लो 5-7 मिनट, 5-7 मिनट न्यूज़ सुन लो इस पोज के अंदर, आपका इतना भला हो जाएगा। ठीक हो गया ये। मैं इसमें वो टांग की मूवमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ ये बतला रहा हूँ कि ये इम्प्रूवमेंट। देखिए एक नया आसन इंट्रोड्यूस कर दिया आपका, क्या है ये, मेरु आकर्षण। माताओं के लिए और युवा पीढ़ी और जिन महिलाओं की हाल में शादी हुई है या जो कि कंसीव करने के बारे में डिसाइड कर रही हैं, उनके लिए ये आसन रामबाण का काम करता है। इवन जिन्होंने गर्भ धारण किया है हमारी बेटियां जो, वो उनके लिए ये आसन रामबाण है। सिजेरियन बेबी या सिजेरियन डिलीवरी से बचने के लिए ये महान आसन कहलाएगा, और बिल्कुल सिंपल आसन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्रेजेंटेशन किसी चीज़ की मीनिंगफुल तरीके से अपने साधकों के पास रखेंगे, तो उनकी जो श्रद्धा के ऊपर आज आपने इतना बढ़िया सुना हमारे ललित जी से, तो वो श्रद्धा कब आएगी, जब आप उनको प्रैक्टिकल नॉलेज दोगे। आपकी कार चलाने में श्रद्धा हो सकती है, अगर आपने कार चलाने की ट्रेनिंग नहीं हुई, फोड़ दोगे सामने वालों को भी, फूटोगे खुद भी, कार तो फूटेगी, कोई भी नहीं बचेगा। तो अगर आप श्रद्धा लाना चाहते हो तो जानकारी के साथ क्रिया को कीजिए। तो मेरु आकर्षण आसन कमाल का आसन है। ये रीढ़ के दोषों को ठीक करने वाला, साइड रिब्स को, टांगों को, भुजाओं को, इन सब को ये प्रभावित होती हैं, ये सब इनकी सक्षम बनती हैं। ये देखिए क्या आ गया सामने, बताओ पढ़ करके, गत्यात्मक पश्चिमोत्तान आसन। आपको पता है पहले इसको क्या कहा करते थे, नावासन। बात वही है, लेकिन ये कौन सा है, ये पीठ के बल का आसन बनता है। तो पीठ के बल का आसन, हमने पीठ के बल के आसनों में इसको इंट्रोड्यूस कर दिया, वहां से उठा के वहां ले गए। ठीक है ना। आसन पहले किया बाद में किया वो बात नहीं कह रहा हूं मैं, लेकिन जिस कैटेगरी का, जिस हम ये कहते हैं भी हम ऐसे कैसे करते हैं, पहले खड़े होने वाले आसन करते हैं, फिर हम बैठने वाले आसन करते हैं, फिर हम पेट के बल के आसन करते हैं, फिर हम पीठ के बल के आसन करते हैं। ये तो हम गलत कह रहे हैं। हम तो पहले पश्चिमोत्तान आसन कर रहे थे, पीठ के बल का आसन है ये, तो पीठ के बल का है तो पीठ के बल में ले जाओ इसको। तो इसलिए लेकर के गए। कोई पहले वहां कर लेते थे तो कोई तूफान नहीं आ गया। अभी भी अगर हम करवा देंगे आपको तो कुछ नहीं होने वाला, रीढ़ लचकदार होएगी, आसन बढ़िया होंगे। पर श्रेणीबद्ध करना तो ठीक है ना, सिलेबस को सुधार लेना। और ये मत सोचना कि इतने दिन के बाद क्यों सुधारा। जब तक हम और आप जिएंगे, संस्थान का काम करेंगे, तब तक सुधारते रहेंगे। ठीक है ना। मैंने कल क्या कहा था, आप शिक्षार्थी बन करके आओ, हर बार शिक्षार्थी बन के आओ, हर बार आपको नई चीजें मिलेंगी, हर बार यही संस्थान है। तो ये बात बिल्कुल क्लियर हो गई। देखो फिर नया आसन आया, क्या है ये, उत्तान का मतलब तानना और पाद का मतलब पांव। ये हमने समरूपता लाने के लिए 30 डिग्री पर किया है, क्योंकि अगर इसको 90 डिग्री पर लेंगे तो इसको हम अर्ध हल आसन कहने लग रहे हैं। लेकिन आप व्यक्तिगत साधना में, केंद्रों में तो यही करवाओ, केंद्रों में ज्यादा, इसलिए हमने शिक्षक संहिता में फालतू की बात नहीं की। लेकिन ज्ञान को बढ़ाने के लिए, जानकारी को बढ़ाने के लिए आप इसको स्टेजेस में भी कर सकते हो। 15 डिग्री पे किया, 8 श्वास लिए छोड़े, आपकी क्षमता है। 30 डिग्री पर किया, 45 डिग्री पर किया, 60 डिग्री पर किया, 75 डिग्री पर किया, फिर वापस स्टेज बनाते हुए आए। कमाल का उत्तान पाद आसन। ये जो पेट फुलाए घूमे रहते हैं ना, सारा अंदर एक ही आसन से, गारंटी है मेरी। महिला रोगों का सबसे बड़ा इलाज है इस आसन के अंदर। इतना बढ़िया आसन है, और ये हम करते थे पहले किसी न किसी रूप में, और अब इसको हमने अपनी साधना का हिस्सा बना लिया। बस इतनी सी बात है, करते तो थे इसलिए जोड़ा गया इसको। ये क्या है, आज करे थे तीनों
देखो तीनों वही है ना, तो इस पे तो फिर बोलने की मुझे ज़रूरत है ही नहीं। पहले एक पोज थे, अब हम तीनों पोज ले आए। ठीक है ये। अब आगे चलिए, क्या आ गया? ये शिक्षक संहिता में नहीं था, अब इसको शिक्षक संहिता में इसी को कंधरासन भी कहते हैं। हम सेतु बंद ज़्यादा बैठते हैं। सेतु पुल को कहा जाता है। हमारे शरीर की आकृति घुटनों से लेकर कंधों तक आपको एक पुल का रूप आकृति लेती है, इसलिए इसको सेतुबंद आसन कहा जाता है। ठीक है ना। चलिए अब उसके बाद आगे चलिए, देखो क्या बन गया? अर्धहलासन, नया आसन आपको करना आता है, सुबह करवाया गया था ललित जी के द्वारा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखिए क्या है ये? विपरीत करनीय आसन। सर्वांगासन किसी ने बोला, गलत बोला। विपरीत करनीय आसन, दो चीज़ें हैं, कल फिर दोनों चीज़ें करवा देंगे। विपरीत करनीय आसन भी करवा देंगे और विपरीत करने, दोनों में डिफरेंस भी तो पता चले। हम दोनों को मिक्स किए चल रहे हैं और हम इसको बिल्कुल, हमने सर्वांग आसन का हिस्सा नहीं बनाया, इसको बिल्कुल अलग बनाया। करवाइए इसको आसन के रूप में केंद्रों में। ये आपका सर्वांग आसन से ज़्यादा ईजी है। हाँ, इसको कर सकते हैं, हम सब कर सकते हैं। बस थोड़ा सा किसी को कमर वमर में दर्द है तो थोड़ा देख लेना उसको। नेत्र सुरक्षा क्रियाओं में पलकों को झपकाना और आंखों की पामिंग की क्रियाओं को दो हिस्सों में अलग अलग बांट दिया। पहले आप क्या करते थे? ये हथेली यहाँ रखी, फिर उसी के अंदर ब्लिंकिंग जोड़ रखी थी। जब हम हाथ यहाँ रखते हैं तो उस समय हम क्या कहते हैं कि हम अपनी आंखों को विश्राम दे रहे हैं। अगर हम वहाँ ब्लिंकिंग कर रहे हैं तो वो विश्राम नहीं कहला सकता। आप और आंखों की ब्लिंकिंग के बारे में मैंने सुबह भी कहा कि ब्लिंकिंग आज बहुत ज़रूरी है। जितना पोल्यूशन है, जितना सोशल मीडिया ज़्यादा आ गया, जितना ज़्यादा मोबाइल और टीवी पे रहने लग गए, इसको रिवर्स करने की अगर कोई क्रिया है तो वो ब्लिंकिंग है, नेत्र सुरक्षा क्रिया के अंदर। आप इसको कीजिए खूब। तो इसलिए उसको अलग कर दिया। पुस्तक में तो उसकी 100 आवृत्तियाँ लिख दी, लेकिन 50-60 आवृत्तियाँ करवाइए। मैं 100 आवृत्तियों का मैंने टाइम नोट कर रखा है। 50 सेकंड भी नहीं लगता, 50 सेकंड के आसपास टाइम लगता है उसको। तो 50 सेकंड तो दे दीजिए ना अपनी आंखों को। कोई ये ऐसी चीज़ थोड़ी है किससे आपका सांस फूल रहा है, कोई कुछ हो रहा है, आप कीजिए ना इसको, ये बहुत बढ़िया है। उसके बाद पामिंग को कैसे करना है? पहले हथेलियां रगड़नी है। आज सुबह भी बताया था, जब ये गर्मी पैदा होती है, इस गर्मी को हथेली के माध्यम से आंख की ऊपर वाली हिस्सा जो हमारी ढकते हैं हम, जो इसकी पलक है, इसको देना है ताकि वहाँ की मांसपेशियों में रक्त का भ्रमण सुचारू रूप से हो। कोई वहाँ की वही जो वहिकाएँ हैं महीन, उनके अंदर रक्त भ्रमण जितना बढ़िया होगा, आपकी आँखें उतनी स्वस्थ रहेंगी। इसके पीछे लॉजिक ये है। तो अब देखो, ये जो बात ऑल इंडिया शिविर में यहाँ कही जा रही है कि आप आओ, अब जो नहीं आए वो क्या करेंगे? अभी भी ज्ञानी बनेंगे। वो मेरे को प्रश्न भेजते रहेंगे यही वाले, वहाँ ये लिखा हुआ है, यहाँ ये लिखा है। अगर आप यहाँ बैठे हो तो आप में से कोई प्रश्न नहीं पूछेगा। और मैंने पहले भी किसी ने कहा तो मैंने हमेशा यही जवाब दिया होगा कि मैं ऑल इंडिया शिविर में बात करूँगा। कोई एक एक को जवाब देना आप एक्सपेक्ट करें कि आपने कोई चीज़ मेरे को लिख के भेजी, फिर मैं उस व्हाट्सएप को पढ़ूँ। कोई मेरे एक कोई जानकार नाराज़ हो गए मेरे से, कहने के जी आप फंक्शन में नहीं आए। मैंने कहा भाई मुझे तो मालूम ही नहीं। कहा नहीं मैंने व्हाट्सएप किया था। मैंने कहा व्हाट्सएप तो मैं देखते नहीं भाई, मेरे को तो 4000 व्हाट्सएप आते हैं रोज़, 5000 कैसे देखूंगा? आप फ़ोन कर देते, मैं आ जाता। आप समझे मेरी बात? तो व्हाट्सएप अपने आप में कंप्लीट नहीं है। अभी मैं व्हाट्सएप के ऊपर भी बात करने वाला हूँ, कल या परसों को करूँगा। नाड़ी शोधन प्राणायाम को शुरू में अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद रखा गया, जगह बदल दी उसकी, क्योंकि वो उसी का हिस्सा है एक तरीके से। और अनुपात के बारे में आज सुबह डिटेल में बतला दिया गया था। देखो सामने पढ़ के बताओ क्या लिखा गया। ये काकी प्राणायाम, आप अगर पहले पुस्तक देखी हो आपने पुरानी अपनी, उसमें काकी प्राणायाम लिख करके उसकी विधि, तकनीक, प्रभाव, सावधानी कुछ नहीं लिखा था। अब इसको प्रॉपर हिस्सा बना दिया गया। इसका मैं अभ्यास इसी 3 दिनों के दौरान आपको अपने उससे करवा दूंगा। जबकि ये मौसम काकी प्राणायाम का नहीं है, गर्मियों का मौसम है, तो एक आवृत्ति इसलिए कर लेंगे कि हमारे सब अधिकारियों को जानकारी मिल जाए। तो मैंने उसको रख लिया सिलेबस में कि आपको करवाएंगे, इसीलिए तभी बात करूँगा इसके ऊपर। चंद्रवेदी प्राणायाम आ गया, सूर्यवेदी प्राणायाम आ गया, भस्त्रिका प्राणायाम, शीतली प्राणायाम, शीतकारी प्राणायाम। काकी प्राणायाम में जब कुंभक आप लगाते हैं तो कुंभक में आप त्रिबंध शब्द का प्रयोग ना करें। श्वास भर करके जब आंतरिक कुंभक लगाया जाए तो उसके अंदर आप मूलबंध और जालंधर बंध की बात कर लें। मूलबंध पहले लग जाएगा, जालंधर बंध कब लगेगा? श्वास भरने पर। बस उसके बाद उसी क्रम में उसको खुलवा लें। और जब त्रिबंध की बात करें, कहीं पर भी बाह्य कुंभक की स्थिति है तो आप उसके अंदर क्रमानुसार करवा दीजिए। उसको पिछले साल हमने बोल दिया था कि पहले मूल बंद, फिर उड़ियान बंद, फिर जालंधर बंद, खोलने में जालंधर बंद, उड़ियान बंद और मूल बंद। जिस क्रम से गए उसी क्रम से वापस आ जाओ, कोई कन्फ्यूजन नहीं बिल्कुल भी।
ऐसा तो नहीं कि मैं तेजी से बोल रहा हूं, बिल्कुल क्लियर है। साधना क्रम में बहुत बड़ा परिवर्तन है, कितनों ने नोट किया मुझे मालूम नहीं। 5 मिनट आसन के काट दिए गए हैं, बड़े आसन कर करके हम देखो फौज में भर्ती होने लायक बन गए, लेकिन अब हमने फौज में भर्ती नहीं होना, उम्र बढ़ती जा रही है, योगी बनो। तो आसन से अगली जो अवस्था है प्राणायाम की अवस्था उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, उसको महत्व देने के लिए उसे 15 मिनट कर दिया गया। इस वजह से क्या कमी थी कि हम प्राणायाम को महत्व नहीं देते थे, अब प्राणायाम को महत्व देना पड़ेगा आपको क्लास में। 5 मिनट उधर से काटे उधर बढ़ा दिए तो हमारा, और वैसे भी बहुत बढ़िया हो गया। पहले कुछ अलग अलग वो सीक्वेंस नहीं था, बड़ा बढ़िया हो गया। 30, 15, 10, 5। पहले एक प्रश्न आया करता था कि इसका विभाजन बताए, अब आपकी मार्क्स नहीं कटा करेंगे, है ना। 30 का आधा 15, 30 और 15 ये हो गए 10 और 5, 10 का आधा 5, और दोनों का जोड़ 15 भी हो गया, चारों तरफ से मिल गया। ठीक है ना। कोशिश कर लें केंद्रों में ये शिक्षा दें कि सूक्ष्म क्रियाएं आप 2, 4, 5 मिनट पहले आकर के खुद कर लें, ताकि आपको 30 मिनट फिर आसनों का अभ्यास पूरा मिल जाए। वो तो एक वार्मिंग ऑफ बॉडी कहलाता है और जरूर करनी चाहिए, मेरा मानना ये है। ठीक हो गया ये। आप देखिए ताड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन। वृक्षासन पर अभी शिक्षक संहिता कुछ नहीं कह रही है, मैंने लिख दिया। पादहस्ता, एक खास बात बतलाऊं, जितने भी संतुलन वाले आसन होते हैं खड़े होकर के, जितने भी, जैसे ताड़ासन उसमें संतुलन बनाना पड़ता है आपको, जितने भी आप ऐसे तानने वाले खींचने वाले आसन करते हैं उसके अंदर हमें क्या करना चाहिए, हमें एड़ी पंजे ना मिला के उसमें हल्का सा गैप कर लेना चाहिए 2 से। अगर कोई बहुत परिपक्व साधक है उसके लिए भले एड़ी पंजे मिलाना एक बात मैं कह सकता हूं, पर मैं उसको अगर एक बात और बोलना चाहूं खड़े होकर के, बड़ी टेक्निकल बात है वो। मेरी आवाज आ रही है ना। अगर मैं, मेरे जो ये टांगे हैं कुल्लों के पास से इसकी दूरी देखो, अगर मैं इसको ये मिलाता हूं तो मेरा ये हिस्सा पांव वाला इसके सीध में नहीं आएगा। अगर इसमें 3 इंच का गैप बना दूंगा तो ये वर्टिकल बनता है, और जब ये वर्टिकल बनता है तो आपका बैलेंस बढ़िया बनेगा, आपका आसन भी बढ़िया होगा। आपको ये बात समझ में आई। ये बहुत गहन चिंतन करके और शास्त्रों का अध्ययन करके तब ये निर्णय लिया गया है, इसलिए इसको लाइटली ना लें। अगर कहीं 2 या 3 इंच लिखना रह गया होगा, और इसको आपको देखो कितने हैं जो स्केल से नापेंगे, 2 इंच है कि 2.5 इंच है कि 3 इंच है, ये बेकार। एक प्रश्न पूछ रहा है कोई जी, वहां 2 इंच लिखा है, वहां 3 इंच लिखा है। नहीं, आज 2-3 इंच बोल रहे थे जब 1 फुट था, 9 इंच। आप बड़ा ध्यान रखते हो 2 इंच और 3 इंच का करते समय, जो हमारे ऊपर प्रश्न। फिर आप अच्छे हैं, आप हमारी गलती पकड़ते हैं, हम उसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। आप उसको एक काम कर लो, आप ना 2 इंच बोला करो ना 3 इंच, 2 से 3 इंच बोल दिया करो। हम किताब में कर देंगे ये। हम आपकी बात को पूरा सर माथे रखेंगे, क्योंकि देखो आप इतनी मेहनत करें और हम आपकी बात को काट दें, वो तो गलत बात है ना। तो आप भी तो सहभागी हैं सिलेबस में, ये ज्यादा बढ़िया है कि नहीं, बोलो। हाँ, तो 2 से 3 इंच कर देंगे हम हर जगह। देखो लिख भी दिया मैंने, 2 से 3 इंच लिख के लाया हूं ताकि आपको विश्वास हो जाए। पुस्तक में जहाँ 2 इंच लिखा है ना, उसको भी 2 से 3 इंच लिख लिया करो, बजाय इसकी अब प्रश्न भेजो मुझे। ठीक हो गया ये। अच्छा, एक चीज और, थोड़ा सा उसको चेंज नहीं है, वो कहीं ना कहीं हमसे हल्की फुल्की, कहीं आपसे भी तो गलतियां होती हैं, सुबह मैंने बताया नहीं था, तो हमसे भी हो गई होगी। क्या बात है इसमें, कोई एलोपैथी दवाई तो है ही नहीं है कि साइड इफेक्ट भरने पड़ेंगे इसके, कुछ ही नहीं होता। तो आपको पद्मासन, सिद्धासन या अन्य ध्यानात्मक आसन जितने भी हैं उनको आप दोनों टांगों से करना शुरू करो, वरना आप कभी देखना, आप आज आप प्रैक्टिकल ना करना, जो पिछले 20-20 साल से केवल एक ही तरफ से हम क्या करते हैं हमेशा, सबने रट रखा है, मैंने भी रट रखा है, पद्मासन लगाएं दाएं पैर की एड़ी को बाईं जगह बोले, हमेशा यही रखवाएंगे। इसके रखने से क्या हुआ, अब आप सारे लगा के देखना, मैं आपको सही बतला रहा हूं, अगर जब दूसरी तरफ से लगाओगे ना, एक घुटना ऊपर रह जाएगा, धरती भी नहीं लगेगा। तो फिर कहां बैलेंस किया हमने साधना में। चलिए, ये गलती चाहे किसी की भी रही हो, देखो मैंने तो मैं क्या कहूंगा, मैं कुछ नहीं कहूंगा, पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ हमारी ये कमी रही है।
इसको सुधार लिया, बस खत्म, इससे ज्यादा नहीं सोचना। कई बार हम ये सोचते हो, अरे ये तो बड़ा तूफान मच गया, कुछ नहीं मचा, आप इसको सुधार कर लीजिए, इसको दोनों तरफ से कीजिए। मैं बहुत मन से, मैंने ये सब, इसको करने में कितना टाइम लगा होगा, ये सब लिखा होगा, एडिटिंग करी होगी, पिप टाइप करवाया होगा, पीपीटी, 4 महीने की दिन रात की मेहनत के बाद ये शिविर लगा है। कई बार हम लाइटली ले लेते हैं, कई बार हम लाइटली ले लेते हैं, बात को सुनते नहीं। मैं उस भगवान को साक्षी बना के कहता हूं, पूरी 4 महीने की मेहनत आपके सामने परोसी जाएगी 3 दिन में। अगर उसका आप लाभ नहीं उठाएंगे तो मेहनत करने का क्या फायदा है। और आपको ये रियलाइज करना चाहिए वास्तव में कि संस्थान छोटी छोटी बातों पर वाकई मेहनत कर रहे हैं कि नहीं। फिर हम और आप तो गृहस्थी हैं, कोई इंस्टीट्यूट तो है नहीं हमारा, सीखते हैं और सिखा देते हैं, बस इससे ज्यादा तो कुछ भी नहीं। पर फिर भी अगर आप इतना कर रहे हैं तो बहुत कर रहे हैं। सूर्य नमस्कार में आपकी शिक्षक संहिता में भी मंत्र लिख दिए गए, लेकिन आप हर रोज 12 के 12 मंत्र उनको बुलवाएंगे तो वहीं उलझ जाओगे, 30 मिनट पूरी हुई मिलेगी, प्राणायाम पे पहुंच जाओगे। दूसरी बात, आप व्यक्तिगत साधना में एक चीज जज करना, आप बोल बोल करके मंत्र आप 12 स्थितियां कर ही नहीं सकते। कहीं श्वास भरना है, कहीं श्वास निकालना है, और मंत्र बोलते समय तो हमेशा श्वास निकलना है, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो आप क्या करें, केंद्रों में भी अगर आपने मंत्र के साथ करना है, केवल शिक्षक बोलेगा, सामने वाले ओम जो हम पहला मित्राय नमः बोलते हैं उसके अलावा बाकी सब मानसिक रूप में बोलने। मानसिक रूप में बोलने से आपकी साधना पर कोई असर नहीं पड़ता, अच्छी बात है, बल्कि आपको सारे मंत्र कंठस्थ हो जाएंगे और एक योगी को होने भी चाहिए। अगर आप तक मैंने 12 मंत्र याद नहीं किए, वो भी तो मेरी कमजोरी है। ये बात ठीक होगी ना? तो आप उसमें लिख दिया मैंने कि मानसिक रूप में आप इसको कर लें। उसके बाद आगे देखिए, समय समय पर केंद्रों में मकर आसन में भी पेट के बल विश्राम करवाया जा सकता है, ये मैंने पहले बोल दिया। संस्थान द्वारा निर्धारित साधना ही केंद्रों पर करवाएं, कोई बाहर के आपको पकड़ने की जरूरत नहीं। हमें कोई अच्छा लगेगा हम फिर समावेश कर देंगे, हम रिजिड तो नहीं है ना, हम रिजिड नहीं है, हमें जो भी अच्छी चीज मिलेगी हम उसको संस्थान में ले आएंगे। शिक्षक संहिता को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए सभी आसन व प्राणायाम के चित्र दे दिए गए हैं ताकि आपको अच्छा लगे। अन्य विशेषताएं इस पुस्तक की क्या है? केंद्र संचालन में केंद्र प्रमुख कैसे दक्षता के साथ उसको चलाए, इसकी आपको एक वहां पर आर्टिकल टाइप दे दिया गया। कार्यकर्ताओं का निर्माण कैसे किया जाए, यह भी उसके अंदर समझाया गया है। केंद्र के संचालन में सहायक बातें क्या होनी चाहिए, यह भी उसमें बतलाया गया है। और सब आसन में आपको विचार पहले काफी दे रखे थे, कम करके उसको सैचुरेट करके दे दिया गया कि आप कोई एक विचार, दो, हर रोज एक ही बात बोलना, हर रोज एक ही बात बोलना। एक शब्द अंग्रेजी में मोनोटनी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, रूखापन सा, एक निरस्ता, एक रास्ता नहीं, उल्टा हो गया, निरस्ता, थोड़ी बहुत तो मैं भी पकड़ लेता हूं, निरस्ता, वो निरस्ता आ जाएगी तो वो ठीक नहीं होगा। और जो आसन प्राणायाम कोई भी क्रिया अब शिक्षक संहिता में नहीं है और योग विज्ञान में, मन खराब नहीं करना, इतना अगर हम कर ले तो बहुत है। अगर आपको कोई दूसरा आसन जो शिक्षक संहिता में नहीं है तो उस पर बैन नहीं है कि आपको करवाना नहीं है, वो आप योग विज्ञान की पुस्तक से पढ़ो और उसको करवाओ। ये बात ठीक हो गई। ये बातें सिर्फ इससे संबंधित थी।